आज फाइनली कुछ ही घंटों में वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड स्टार्ट होने लगा है। और इन टूर्नामेंट्स में काफ़ी सारे लोग मेरी तरह फैंटेसी लीग खेलते हैं और उनको बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किस प्लेयर को रखें किसको निकालें। तो मैंने सोचा हर मैच से पहले एक वीडियो बना के डाल दिया करूं जिसमें आपको डिसीजन लेने में मदद हो कि किस प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है और किसको आपको भी पोटेंशियली अपनी टीम में रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दूं कि मैं पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं दे रहा। ये ना हो बाद में अगर कोई प्लेयर मैं कहूँ सेंचुरी मारेगा वो ज़ीरो पे आउट होकर निकल जाए तो आपने मेरा भी, जैसे वो आकाश चोपड़ा का हम लोग प्रेडिक्शन के स्क्रीनशॉट अक्सर बाद में शेयर कर रहे होते हैं, वो डाला हुआ हो। तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं दे रहा, सिर्फ स्टैट्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि किसकी फॉर्म अच्छी चल रही है और फिर उसको बाद में रखना ना रखना अपनी टीम में वो ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एक ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि 3 मेजर प्लेयर एज़ पर आईसीसी रूल आउट हो गए इस मैच से। तो ये ना हो कि आपने उनको भी अपनी टीम में रखा हुआ हो। उसमें एक है न्यूजीलैंड के स्किपर केन विलियमसन, जिन्होंने हालांकि दोनों वार्म अप में बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन एज़ पर आईसीसी वो अभी थोड़ा और रेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आज के मैच में वो नहीं होंगे। दूसरा टिम साउदी की भी इंजरी हुई हुई है, ये दो न्यूजीलैंड के प्लेयर नहीं खेल रहे आज का मैच। और तीसरे हैं इंग्लैंड के पोटेंशियली सबसे बड़े प्लेयर बेन स्टोक्स। और जैसे कि बेन स्टोक्स प्लेयर हैं, उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट द इंजरी मैं अभी भी खेलने के लिए तैयार हूँ पहला मैच। लेकिन उनके कप्तान जॉस बटलर ने कहा है कि इतना अर्ली ऑन टूर्नामेंट में रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मोस्ट लाइकली ये 3 प्लेयर आज का मैच नहीं खेल रहे। अच्छा जी, अब जो सबसे पहले हमारी पिक है वो है इंग्लैंड के ओपनर डेविड मलान। मलान ने अभी रिसेंटली इन्हीं दोनों टीम्स की एक सीरीज़ हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। 4 मैचेस की सीरीज़ में उसने सिर्फ 3 मैचेस खेले थे और उन 3 मैचेस में 277 रन्स बनाए। इनफैक्ट जो लास्ट मैच था उसमें उसने सेंचुरी करके प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दोनों अवार्ड्स जीते हैं। और इस सीरीज़ के अलावा थ्रू आउट 2023 डेविड मलान की काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। इसी वजह से इंग्लैंड ने अपने इतने एक्सपीरियंस्ड और ख़तरनाक ओपनर जेसन रॉय को छोड़ के डेविड मलान को स्क्वाड में रखा है। तो ये हमारी पहली पिक है। उसके बाद दूसरी पिक है हमारी न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल। अब डेरिल मिचेल ने भी जो लास्ट इन लोगों की सीरीज़ हुई है दोनों टीम्स की, उसमें 4 मैचेस में 196 रन्स बनाए हैं। सीरीज़ का थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर था, 65 से ऊपर की एवरेज पे खेला है। और आपने सिर्फ इस सीरीज़ के अलावा अगर 2023 में देखना है तो दोनों टीम्स मिला के अगर किसी प्लेयर के सबसे ज़्यादा रन्स हैं तो वो डेरिल मिचेल के हैं। आपको याद होगा कि इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो सीरीज़ थी उसमें भी डेरिल मिचेल ने बैक टू बैक सेंचुरीज़ की थी। उसके अलावा 7 इनिंग्स में इस साल 9 विकेटें भी ली हैं, तो वहाँ एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाती है। तो ये एक और काफ़ी सेफ ऑप्शन है अपनी फैंटेसी लीग की टीम में रखने के लिए। तीसरे नंबर पे हैं इंग्लैंड के ख़तरनाक कप्तान जॉस बटलर। अब जॉस बटलर ने इस साल हालांकि सिर्फ 10 ही मैचेस खेले हैं, लेकिन उन 10 मैचेस में उन्होंने 500 से ऊपर रन्स बनाए, 60 से ऊपर की एवरेज है और 110 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। और जॉस बटलर का आपको पता ही है कि एक बार अगर बैट चल जाए तो वो ऑपोजिशन की क्या हालत कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सिर्फ पॉइंट्स अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो हर कीपर को एक एडेड एडवांटेज होता है क्योंकि हर कैच के अलग पॉइंट्स होते हैं। तो जॉस बटलर एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। फोर्थ पे जो हमारी लिस्ट में है वो इस पूरी लिस्ट के सिर्फ एक वाहिद बॉलर हैं। देखते हैं आप गेस कर सकते हैं या नहीं कि हमने किसको रखा होगा। फोर्थ पे है न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर, न्यूजीलैंड के शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट। अब ट्रेंट बोल्ट ने वैसे तो सिर्फ 4 मैचेस ही खेले इस पूरे साल में, लेकिन उन 4 मैचेस में ही उन्होंने दिखा दिया कि मैं कितना इम्पैक्टफुल बॉलर हो सकता हूँ। ट्रेंट बोल्ट ने इस साल के जो 4 मैचेस खेले हैं उसमें 10 विकेटें ली हैं। और जो हम लोग रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज़ की भी बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने सिर्फ 2 ही मैचेस खेले थे 4 में से, और उसके बावजूद वो उस सीरीज़ के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। ट्रेंट बोल्ट के उस सीरीज़ में स्टैट्स से 2 मैचेस में 8 विकेटें, 11 की एवरेज और सिर्फ 12 का स्ट्राइक रेट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी किस तरह की फॉर्म में है। अब पांचवें और आखिरी जो हमारे प्लेयर हैं इस लिस्ट में, उसमें मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी पिक करने में क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे नाम अभी भी रहते थे और सिर्फ एक ही स्लॉट बाकी था। जैसे न्यूजीलैंड के जो ओपनर है विल यंग, वो इस साल काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। लियाम लिविंगस्टोन अच्छी फॉर्म में है। आदिल रशीद ने सिर्फ 7 मैचेस में 15 विकेटें ली हैं। लेकिन हमने जिसको पिक किया है वो है न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन डीवन कॉनवे। अब कॉनवे ने हालांकि सिर्फ 10 मैचेस खेले इस साल, लेकिन उन 10 मैचेस में उसने 449 रन्स बनाए और कोई 50 की एवरेज है तकरीबन। उसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे थे कि कीपर के पास एक एडिशनल एडवांटेज होता है कि कैचेस वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, तो वहाँ से और पॉइंट्स आ सकते हैं।
तो ये जो 5 प्लेयर्स हैं ये स्टैट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी फॉर्म में। ऑब्वियसली और भी चीज़ें देखनी होती हैं कि पिच किस तरह की है और कौन सा प्लेयर ऑन द डे कैसा खेलता है, लेकिन सिर्फ स्टैट्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में और ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है फैंटेसी लीग के लिए।